दुनिया में ऐसे कई मंदिर हैं जो केवल अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए नहीं बल्कि उनसे जुड़े रहस्यों और भयावह घटनाओं के लिए भी जाने जाते हैं। ये मंदिर जहां एक ओर श्रद्धा का केंद्र है, वहीं दूसरी ओर डर और अजीबोगरीब कहानियां का अड्डा भी है। अंधेरी रात में जब चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है, तब इन मंदिरों की दीवारों बीते समय की गूंज और अनकही कहानियां को बयान करती नजर आएगी। इस वीडियो में हम दुनिया के 5 रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बात करेंगे जो अपने अजीबो गरीब मान्यताओं और रहस्यमयी घटनाओं के लिए जानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मिस्र के ADFU में स्थित टेम्पल ऑफ हॉर्स। मिस्र की भव्य वास्तुकला और रहस्यों का अद्भुत मेल है। ये मंदिर हॉरस देवता को समर्पित है, जो मिस्र के आसमान और युद्ध के देवता माने जाते हैं। टोली में राजवंश के दौरान 237 इस पूर्व में इसका निर्माण शुरू हुआ, जो लगभग 180 साल तक चला। मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए शिलालेख और चित्र मिस्र की प्राचीन संस्कृति और धर्म को बखूबी दर्शाते हैं। माना जाता है कि यहीं पर हॉरस ने अपने चाचा सेठ से युद्ध कर अपने पिता और सिरस की हत्या का बदला लिया था। ये जगह इसलिए केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि शक्ति और विजय का प्रतीक मानी जाती है। मंदिर को लेकर कई रहस्यमयी बातें भी जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ अदृश्य ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है। मंदिर के गर्भगृह में अजीब सी आवाजें सुनने का दावा किया गया है, जिन्हें प्राचीन मेट्रो की गंज माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ मिस्र की कोई सभ्यता के कई राज्य छिपे हुए हैं। आज यह मंदिर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, लेकिन इसके रहस्य और कहानी आज भी लोगों को सोने पर मजबूर कर देती है। नंबर 2, मंगोलिया का एयरटेल। जू मठ देश का सबसे पुराना और खास बौद्ध स्थल है। इसे 1585 में अबाई सैन खान ने बनवाया था और इसका निर्माण चंगेज खान के पुराने शहर काराकोरम के अवशेषों से किया गया। इस मठ को मंगल साम्राज्य की विरासत और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मठ से जुड़ी कई दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि इसके पत्थरों में रहस्यमयी शक्तियां हैं जो ध्यान और साधना में मदद करती हैं। मठ की दीवारों पर बने तांत्रिक प्रतीक इसे बुरी शक्तियों से बचाने का काम करते हैं। लोक कथाओं में यहाँ छिपी गुप्त सुरंगों की बातें भी होती हैं, जो कभी मंगोल योद्धाओं के खजाने की सुरक्षा करती थी। 1930 के दशक में साम्यवादी शासन के दौरान इस मठ को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया। कई भिक्षुओं को यातनाएं दी गई और मठ का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया गया। इसके बावजूद एरडेंगे का पुनर्निर्माण हुआ और यह फिर से मंगोलिया का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और संस्कृत केंद्र बन गया। आज यह मठ सिर्फ बौद्ध अनुयायियों के लिए नहीं बल्कि मंगोलिया की धरोहर के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। नंबर 3, लॉस के लुआंग प्रभांग में स्थित वॉट जियांगथोंग मंदिर, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, एक संस्कृत और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक 1560 में राजा सेठ था रथ द्वारा बनवाया गया। यह मंदिर अपनी सोने से बनी छात्रों और अद्वितीय वास्तुकला के लिए मशहूर है। इसे लॉस के सबसे प्रतिष्ठित बौद्ध स्थलों में गिना जाता है। मंदिर से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी ये है कि इसे उस स्थान पर बनाया गया है जहां भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि यह शहर एक दिन महान बनेगा। यहाँ की दीवारों पर बने भित्ति चित्र लाओस की पौराणिक और धार्मिक कहानियां को दर्शाते हैं, जिन्हें देखने से लगता है कि यह चित्र अपनी कहानियां के पीछे कोई रहस्य छिपाए हुए है। मंदिर के अंदर एक प्राचीन बुद्ध प्रतिमा भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें दिव्य शक्तियां हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस प्रतिमा के दर्शन से लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा मंदिर के प्रांगण में एक पवित्र पेड़ है, जिसके नीचे ध्यान करने से अलौकिक अनुभव होने की बातें कही जाती है। हालांकि यह मंदिर एक ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन स्थानीय लोग इसे चमत्कारों और रहस्यों से भरा स्थान मानते हैं। नंबर 4, क्योटो का यासाका श्रीन, जिसे गयोन श्रीन भी कहा जाता है, जापान के सबसे पुराने और प्रसिद्ध शीतोष्ण मंदिरों में गिना जाता है। 656 ईस्वी में बने
इस मंदिर को ज्ञान माधुरी उत्सव के मुख्य स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां हर साल हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। मंदिर का आकर्षक वास्तुकला और यहाँ की विशेष आध्यात्मिकता इसे एक अलग पहचान देती है। इस मंदिर से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार यहाँ के देवता बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करते हैं। यहाँ होने वाले एक खास अनुष्ठान के बारे में कहा जाता है कि जो भी सही ढंग से प्रार्थना करता है उसके जीवन की परेशानियां दूर हो जाती है। मंदिर परिसर में एक पवित्र कुंड भी है जिसके पानी को चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि इस पानी का सेवन करने से न केवल बीमारियां ठीक हो जाती हैं, बल्कि आत्मा की शुद्ध भी होती है। हालांकि रात में इस स्थान को लेकर कई रहस्यमयी कहानी प्रचलित है, जैसे अजीब सी खामोशी और साये का एहसास। कहा जाता है कि यासाका श्रीन की स्थापना के दौरान कुछ अनदेखी घटनाएं घटित थी, जिनके कारण यह मंदिर और भी रहस्यमय बन गया। आज भी लोग यहाँ कुछ अदृश्य शक्तियों के अनुभव का दावा करते हैं, जो हर किसी को महसूस होती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। नंबर 5, लासा का जो खान मंदिर तिब्बत का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। इसे 7वीं शताब्दी में सम्राट सोंग स्तन गम्पो ने बनवाया था और इसके निर्माण में उनकी 2 पत्नियों चीनी राजकुमारी वेनचेंग और नेपाली राजकुमारी भ्रिकुटी देवी की हम भूमिका थी। यहाँ मौजूद जो वो शाक्य मानी की प्राचीन प्रतिमा, जो सीधे बुद्ध से जुड़ी मानी जाती है, दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए अत्यंत पूजनीय है। मंदिर से जुड़ी एक दिलचस्प मान्यता के अनुसार इसे उसे स्थान पर बनाया गया था जहां पहले एक विशाल राक्षसी की उपस्थित थी। मंदिर के निर्माण से उसे निष्क्रिय किया गया और तभी से यह स्थान शांति का प्रतीक माना जाने लगा। मंदिर के गलियारों और आंगन में रात के समय कुछ अजीब सी आवाजें और हलचलें महसूस की जाती है। स्थानीय भिक्षुओं का कहना है कि यह अदृश्य शक्तियां बुरी नहीं हैं, बल्कि मंदिर की दिव्यता की रक्षा करती है। कई श्रद्धालु यहाँ रहस्यमय उपस्थिति का अनुभव कर चुके हैं, जो इस जगह की आध्यात्मिकता को और भी खास बनाता है। आज जो खान मंदिर न केवल एक धार्मिक केंद्र है, बल्कि तिब्बत की संस्कृति का प्रतीक भी है। यहाँ आने वाले लोग इसकी पवित्रता और रहस्यों से अभिभूत हो जाते हैं, जो इसे एक अनोखा अनुभव बनाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद देखने के लिए। उम्मीद है वीडियो से कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।